चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, चेक whether the relation are defined in a set 1 2 3 4 5 6 as रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, आपको बताना होगा। चलिए देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन को शायद कल बताए थे क्या, अगर आप देख लीजिए, अगर बताए हो तो दोबारा मेहनत न करिए, फिर भी देख लीजिए। फॉर रिफ्लेक्सिव देख लीजिए, कैसे देखेंगे। ए आपका सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, 5 6 है, ठीक। और जो आपका रिलेशन है आर, उसमें क्या है, ए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इज ए प्लस वन, यानी अगर हम ए को 1 ले रहे हैं तो बी को एक और जोड़ दीजिए 2, 2 ले रहे हैं तो 3, 3 ले रहे हैं तो 4, और 4 ले रहे हैं तो 5, और 5 ले रहे हैं तो 6, और अगर 6 ले रहे हैं तो 7 आ जाएगा जो कि यहाँ नहीं है तो वो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं, ये तो अभी डिफाइन कर रहे थे। अब आइए रिफ्लेक्सिव की चर्चा इधर करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें फॉर रिफ्लेक्सिव तो हमको क्या मिलेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कहें फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, सभी एक्स जो कि ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या मिलना चाहिए, आर में रिलेशन मिलना चाहिए। तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, यानी स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या कहीं दिख रहा है कि जो भी एलिमेंट है उसका स्वयं के साथ स्वयं का रिलेशन है, नहीं। अगर है तो बताएं, नहीं पल्ले पड़ा। जैसे 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, ये 1 है एलिमेंट, और इसका स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन 1,1 आर में बिलोंग करना चाहिए ना, जो कि नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइए अब इस पे चर्चा करें। अच्छा, इसके सेकंड ओपिनियन भी देख लीजिए, किस तरीके से, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। हम ये कह दें अगर फॉर एवरी x belonging to A there imply x is related to x, मान लीजिए ऐसा हम बोलते हैं, तो बाय डिफिनीशन बाय डिफॉल्ट हम क्या कह सकते हैं, देखिए कि जो सेकंड वाला पोजीशन होना चाहिए वो फर्स्ट वाले में 1 ऐड करके होना चाहिए, तो दोनों ही x हैं, तो हम दोनों में कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा, ये बताइए इस पूरे सेट में कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर हम ये कहें कि वही नंबर को पाने के लिए उस नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा, पता ही नहीं ये पॉसिबल है। यानी ये जो डिफिनीशन दी गई है उसको होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब x डज नॉट रिलेटेड टू x, यानी x x के साथ रिलेटेड नहीं है। तो दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ओके, आइए देखते हैं अब इसके सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक अगर हम कहें कि x x का है लेंगे, a चल रहा है ना, a और b चल रहा है, तो a b ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a b बिलोंग्स टू r, अगर a b बिलोंग्स टू r है तो हम इम्प्लाई क्या कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस वन। तो क्या ये बताइए इम्प्लाई करेगा कि a इज इक्वल टू b प्लस वन, उल्टा पॉसिबल होगा, कभी नहीं। वहीं b इक्वल टू a प्लस वन हो रहा है तो a इक्वल टू b माइनस वन हो जाएगा।
ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए यानी ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, आइए अब ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं बगल में। अगर हम ये कहें कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी इज इक्वल टू A+1 हो जाएगा एंड यहाँ सी इज इक्वल टू B+1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से बी की वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पे, तो सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा A+1+1, यानी हमको क्या मिला A+2 मिला। और जबकि ये रिलेशन फॉलो करने के लिए हमको सी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, यहाँ सी की वैल्यू मिलनी चाहिए थी सी इज इक्वल टू A+1 मिलनी चाहिए थी। देख लीजिए, अगर हमको A इज रिलेटेड टू सी दिखाना होता तो सी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए था A+1। वैसे मैं अपने से थोड़ी कह रहा हूँ, ये डिफिनीशन कह रही है, यहाँ से बी सेकेंड वाला फर्स्ट वाले में 1 ऐड करने पे मिलना चाहिए। ओके, तो सेकेंड वाला सी है, फर्स्ट वाला ए है, तो सी क्या मिलना चाहिए A+1 मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन का जवाब होगा सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन एक साथ हैं, तो अगले पेज पे हम भी देख लेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। सो दैट रिलेशन आर इन आर, यानी वही बात है कि एक रिलेशन आर है और ये जो कैप थोड़ा सा बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है यार, वो क्या है, वो रियल नंबर है। डिफाइंड एज आर, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। अगर हम ये कहें फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू कैपिटल आर यानी रियल नंबर में, देयर इम्प्लाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का ए के साथ रिलेशन है। अच्छा, ए का ए के साथ रिलेशन होने से क्या बेनिफिट है, या ये संभव है? ये तभी संभव होगा जब इसको होल्ड करेगा, यानी जो यहाँ पे लॉ दिया हुआ है उसको होल्ड करे। तो होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपको दिख रहा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए? अभी अभी आपको बताए हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि या तो ए से छोटा है या ए के बराबर है। तो इसमें बताए हैं कि दोनों में से कोई एक होल्ड कर जाए। ये होल्ड करता है हमेशा। क्या आप अपने बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं, छोटे तो है नहीं। तो इनमें से कोई एक होल्ड कर गया कि नहीं? और अगर होल्ड किया तो आप कह सकते हैं कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, हाँ, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए था। सिमेट्रिक के लिए आते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो अगर हम कहें लेट ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो बाय डिफिनीशन क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ये बताइए, क्या ये अगर ए बी से छोटा है या बराबर है तो क्या बी कभी भी छोटा हो सकता है ए से? बी कभी भी छोटा हो सकता है ए से? जी नहीं। इधर आप जैसे हम कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल रियल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मान लें हम 1 इज लेस देन 2, तो क्या कह सकते हैं कि 2 इज लेस देन 1? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो हम कह सकते हैं बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज
नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आपके ऊपर देते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, आप लोग एकदम ध्यान से लगे रहें। क्या आपको हमारी प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो भी बढ़िया से चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है? ओके, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए, फिफ्थ क्वेश्चन को, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हाल जानना जरूरी है जी। हाल जानना जरूरी है। आप लोग मेरा हाल समाचार नहीं ले रहे हैं कोरोना काल में। क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देख लीजिए और तब आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर सो दैट ऑर्डर पेयर ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, आप चेक करिए। बस ये बात याद रखिए कि ऑर्डर पेयर ए बी तभी डिफाइन है जब ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आर को डिफाइन कर लीजिए, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव चलिए, फॉर रिफ्लेक्सिव में हम क्या होगा, फॉर एवरी ए belonging to real number there imply a is related to a। तो क्या आपको दिखा, दर्शन हुआ, a is less than or equal to a क्यूब। किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का क्यूब कर दें, वो भी सबका होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, उस नंबर से छोटा हो, उस नंबर से बड़ा हो या बराबर हो, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम a की वैल्यू अपने आप में कुछ उल्टा सीधा लेते हैं, जैसे 1/2 ले लीजिए, तो a क्यूब आपका क्या मिल जाएगा, 1/2 का होल क्यूब, जो कि 1 बाई क्या है, 8 है। अब 1/2 क्या लेस देन है 1/8 से, नहीं, ठीक है, ये 1/8 से लेस देन नहीं है। अच्छा लेस देन नहीं है तो ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही है। अगर ए ए बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या आप इसको क्या बोलेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ भाई, सबको समझ में आया? कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि हाँ ये बात हमको सर समझ में आई, क्योंकि मैं कमेंट को फॉलो करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इस बात को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में खास तौर से, ऑफलाइन क्लास में तो हमारे पास एग्जाम्पल बहुत होते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको बता दें कि एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं, उसको किसी न किसी तरीके से आपको समझा देंगे। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में आपके कमेंट के थ्रू ही हमें रिस्पॉन्स समझ में आते हैं, क्योंकि आप
प्रॉपर वे में हमारे सामने नहीं होते, हम आपके चेहरे को नहीं पढ़ पाते और यहाँ आपके कमेंट को ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिक तो कमेंट करते रहिएगा। अगर हम कहें लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी में बिलोंग करता है तो ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। अच्छा ये बताइए, क्या इसी का उल्टा प्रोसेस संभव है, बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब? अगर है तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए। यहीं से देख लीजिए, 1/2, नहीं ये तो उल्टा ही लिया गया है। कोई नंबर ही ले लीजिए, लेकिन ये रियल नंबर के लिए है, इंटीजर के लिए नहीं है। हाँ, इंटीजर ही ले लीजिए, ए की वैल्यू 1 ले लीजिए और बी की वैल्यू 2 ले लीजिए। तो ये बताइए 1 लेस देन है 2 के क्यूब से, हाँ 8 से लेस देन है, लेकिन क्या 2 लेस देन है 1 के क्यूब से? जी नहीं, ये नहीं है, नहीं है, तभी तो बी कॉमा ए कभी भी बिलोंग नहीं करेगा आर में, तभी तो ये आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो आते हैं अब ट्रांजिटिविटी पे, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ए रिलेटेड टू बी एंड ऑल्सो बी रिलेटेड टू सी। तो अगर हम यहां से देखें तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब एंड पेन तेज चली तो फिसलेगी बी क्यूब, एंड बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब। अच्छा, तो क्या ये बताइए ए इज लेस देन बी क्यूब है, और यहां से अगर हम इक्वलिटी फिर से होल्ड करा लें, जैसे आपको बताए थे ना, इक्वलिटी होल्ड करा लीजिए कि इक्वलिटी वाली वैल्यू ले लीजिए, बी इज इक्वल टू सी क्यूब। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेट, हम मान लेते हैं इनमें से दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक इक्वल होगा एक लेस देन होगा, तो इक्वल वाला हम ले लेते हैं। यहाँ बताइए ए इक्वल टू बी क्यूब है, अगर हम देख लें इक्वलिटी होल्ड करा के, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि ए की जगह बी की जगह पे हम सी क्यूब रखें, तो सी क्यूब का क्यूब पावर कितना चला गया, 9 चला गया। अब बोलिए, एकदम प्यार से बोलिए, ए इक्वल टू सी टू द पावर 9 आया, लेकिन बाय डिफिनीशन अगर ए का रिलेशन सी से होता तो यहां से डिफिनीशन ये बोल बैठता कि भाई, मेरे छोटे भाई, ए हमेशा लेस देन होगा सी क्यूब से, और यहाँ क्या होगा, सी टू द पावर 9 के इक्वल हो रहा है, लेस देन आर इक्वल टू, तो 9 पे इक्वल हो रहा है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, जिनको ना समझ में आया हो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा, और प्लस आपको मेरे ऐप टीचमेंट ऐप पे आप चले जाइए, वहां पे आपको ये स्टडी मटेरियल के रूप में डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो छठे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करें, टाइम काफी हो गया। सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट, तो सेट 1 2 3, अब फास्ट करेंगे भाई, पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन आर, रिलेशन आर भी दिया है, ओके, बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक, ऑर्डर पेयर 2 1, सिमेट्रिक है बट ना इधर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव, न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। देखिए 1 तो है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बट 1 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में नहीं कर रहा है, सो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए जल्दी से हम लिख दिए नॉट रिफ्लेक्सिव शॉर्टकट में। आइए सिमेट्रिक के लिए देख लें, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए देखना पड़ेगा। देखिए 1 2
बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2, 1 भी तो बिलोंग कर रहा है आर में, और हमको केवल इस रिलेशन में ही देखना है। यहाँ तो केवल रिफ्लेक्सिव के लिए देखा जाता है, क्यों? क्योंकि फॉर एवरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्सिव में क्या किया जाता है, जैसे कहा जाता है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर इम्प्लाई एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। यहाँ फॉर एवरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी के लिए। लेकिन यहाँ सभी के लिए नहीं, जो रिलेशन आर में है उन सभी के लिए होगा। यानी 1, 2 आर में है तो 2, 1 है, और 2, 1 है तो 1, 2 है, उल्टा भी है। तो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आ जाएं, फटाफट देखें। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, एंड अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर, दोनों भी मिल गए। तो ये बीच वाले जो अगुआ थे, मीडिएटर थे, उनको हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा? इम्प्लाई करना चाहिए 1, 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि नहीं कर रहा है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर अपना क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ये क्या है? ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ओके। और आर क्या है? रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that x and y have same number of pages, have same number of pages। ओके। तो हम यहां से कह सकते हैं, इसको आपको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर इम्प्लाई एक्स कॉमा एक्स कहाँ होना चाहिए? आर में होना चाहिए। इसका मतलब वे सभी बुक्स लाइब्रेरी में हैं, तो जितने यक्स में पेज हैं उतने ही यक्स में तो पेज हैं, बुक नंबर यक्स। जैसे आर डी शर्मा में या आर एस अग्रवाल की बुक में या एनसीईआरटी की बुक में, कोई एक बुक उठाइए, जितने नंबर ऑफ पेज उस बुक में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेज उसी बुक में होंगे। फिर से उसी को देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास डायरी है, इस डायरी में जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, काउंट कर लीजिए। फिर इसी डायरी में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको काउंट कर लीजिए। दोनों बराबर होंगे ना? यस, दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो x इज रिलेटेड टू x हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा लिखने की बातें हैं भाई। नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। इट्स ट्रू, देन r इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। पहली बात हो रही ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके। आइए अब सिमेट्रिक पे चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? और सिमेट्रिक, अगर हम कहें x इज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यानी ये क्या बिलोंग करेगा कि नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। जितने x में होंगे उतने ही y में होंगे। तो अगर उल्टा हम लिखना चाहें कि नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x, चाहे लेफ्ट को पहले लिखें
जैसे हम ये कह दें कि जितने आर डी शर्मा में, आर डी शर्मा की बुक में पेज हैं उतने ही आर एस अग्रवाल में है। फिर हम ये कह दें कि जितने आर एस अग्रवाल में है उतने ही आर डी शर्मा में, बात तो वही हुई। चाहे इसको पहले बोलिए चाहे ये बोलिए, ऐसे भी कह सकते हैं। बड़े छोटे में बात कर सकते हैं कि जितनी उंगलियां इस हाथ में है उतनी ही उंगलियां इस हाथ में भी हैं। उल्टा बोले, जितनी इस हाथ में है उतनी ही इस हाथ में है, तो बराबर ही हुई है ना। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, आ जाइए ट्रांजिटिव पे। और ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। तो हम ये कह सकते हैं जितने x में है उतने y में है, एंड जितने y में है उतने z में है। तो ये बताइए y की वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर दें तो x में जितने हैं उतने ही z में है। तो हम कह सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू z, देयर इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। 8वां क्वेश्चन है, सो दैट r इन अ सेट 1 2 3 4 5 मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। तो ये तो पता ही है, r को हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, a माइनस बी इज इवन, इवन कब मिलेगा, 1 में से 2 तो नहीं मिलेगा, 1 में से 3 मिलेगा, 1 में से 5 मिलेगा। तो 1, 3 और 1, 5। अच्छा उल्टा भी लिख लीजिए, 3, 1। क्यों 3 - 1 करेंगे तब भी तो 2 आएगा, और विच आर इवन। अच्छा 3, 1 और 5, 1। चलिए 1 के साथ देख लिए, 2 के साथ देखिए, 2 का 4 के साथ ही मिलेगा और कहीं तो मिलेगा नहीं। 2 - 4 इजकल टू 2 और 4 - 2 इजकल टू 2। 2 - 4 एंड 4 - 2 ऑर्डर पेयर में। और क्या हो सकता है, 3 के साथ 1 का, और 3 के साथ 5 का भी तो होगा। तो 3, 5 और 5, 3। चलिए ये भी बन गया। इसके बाद अब किसकी चर्चा कर लें, 5 का और किसी के साथ हो सकता है, 4 का 2 के साथ हो चुका है, 2 का 4 हो चुका है। ओके, कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉरी एक तो हम लिखे ही नहीं, इसको लिखने से पहले ये बताइए क्या उन रिलेशंस को लिखे हैं। 1 - 1 भी तो क्या होगा, 1, 1। ये भी तो 0, 0 क्या होता है, इवन होता है, कॉमा 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5। बस खत्म। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो अब तो आपकी पिक्चर साफ हो गई कि रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन है कि नहीं। और एवरी एलिमेंट इन सेट ए, इन सेट ए देयर इम्प्लाई, फॉर एवरी एलिमेंट इन a set A, there imply they are related related to itself। अपने साथ उनका रिलेशन है कि नहीं, सभी का, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आइए सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक पे अगर हम चर्चा करें तो आप ये देखने को मिल रहा होगा, जहां भी आप देखिए 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ है, रिलेशन है कि नहीं, देखिए है ना, सबके साथ। 1, 5 है तो 5, 1 है, 2, 4 है, 4, 2 है, 3, 5 है, 5, 3 है ना। तो आर इज एंड सो ऑन आप लिख लीजिएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आइए ट्रांजिटिव पे आते हैं।
देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन है, एंड 3 से स्टार्ट होने वाला देख लीजिए, 3 का 1 से रिलेशन है। ये बताइए क्या 1 से 1 का रिलेशन है? 3 को गायब कर दीजिए। जी है, यहाँ है ना। तो हम कह सकते हैं, ऐसे सबका ले सकते हैं, 1 का 5 के साथ है तो 5 का 1 के साथ है तो 1 1 मिल जाएगा, 3 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है तो 3 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से सबका एंड सो ऑन। एक एग्जांपल हम आपको बता दिए, बाकी सब लिख लीजिए। आर इज क्या? ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव है तो आपको एक बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट एक्स बिलोंगिंग टू जेड, जेड क्या है? इंटीजर है और 0 से 12 के बीच में है, गिवन बाय दिस रिलेशन। तो आर को पहले देख लीजिए, आर क्या मिलेगा हमको यहाँ से? ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले तो ए लिख लिया जाए क्या? जी, ए को लिखने में आपको आसानी होगी और उसी को देखकर ही आप डिसाइड करेंगे कि आर कैसे बनाया जाए। तो ए लिखें, तो ए में कौन आएंगे? वे सभी इंटीजर जो 0 से 12 के बीच में है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक। अब आर को डिफाइन करिए, अब आर को डिफाइन करिए। ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल कौन होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी, कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिनका मॉड क्या आए? 4 का मल्टीपल आए। तो पहले 4 माइनस 0 कर लीजिए या 0 माइनस 4 कर लीजिए। तो 0 कॉमा 4 या 4 कॉमा 0। अच्छा, क्योंकि 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं? अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये भी 4, तो इनका ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं? सच में बताएं, एकदम आपको कसम है। हाँ। अच्छा, 4 और 8 का होगा, 4 8, तो 8 4 भी होगा। अच्छा, एक बात आपको दिख रहा है, सिमेट्रिक, साफ साफ दिख रहा है। वैसे सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय दिस। अच्छा, आपको दिखाना होगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। 4 8 8 4। अच्छा, अब आप चलते हैं 8 12 और 12 8। और कोई दिखेगा? और कोई दिखेगा? हम्म, अगर हम ये कहें कि 0 0, ध्यान समझिएगा, 0 0, तो ये बताइए 0 माइनस 0 क्या होगा? 0, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं? हाँ, 4 इंटू 0। आपने कभी भी टेबल में ये नहीं पढ़ा होगा, 4 1 जा 4 पढ़े हैं, 4 इंटू 0 इजकल टू 0 भी होता है, तो भी तो मल्टीपल है ना? हाँ, मल्टीपल है। तो ऐसे सबका स्वयं के साथ रिलेशन हो जाएगा कि नहीं? ओके, तो एक बात तो समझ में आ गई कि आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि सबका सबके साथ रिलेशन मिल गया। आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसलिए मिला कि 0 4 है तो 4 0 है, 4 8 है तो 8 4 है, 8 12 है तो 12 8 है। उल्टा ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव क्यों है? देखते हैं है कि नहीं है पहले ये। 0 का 4 के साथ रिलेशन है और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 0 है, तो 4 4 को गायब करिए, क्या इंप्लाई 0 कामा 0 मिला हमको? और सो है कि नहीं? है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले ही पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट। ए इज इक्वल टू बी मिले, ए इज इक्वल टू बी, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि आर इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अच्छा भाई,
देखें आप लोग कौन कौन हैं, कुछ बातें हो रही हैं कि नहीं। ठीक, ए इज इक्वल टू बी, तो आर में कौन आएगा, जो स्वयं स्वयं के साथ रिलेटेड होंगे वही आएंगे, 0,0, 1,1, 2,2 एंड सो ऑन, ये सभी आएंगे 12 तक। तो ये बताइए रिफ्लेक्सिव है। यस, 0,0 सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में ना, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखें तो 0,0 है तो 0,0 है, उल्टा तो 0,0 तो है, तो इसका अगर उल्टा करें तो 0,0 नहीं होगा। तो अगर ये केवल रिफ्लेक्सिव है देखिए, तो सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं, 0,0 है तो उल्टा कर लीजिए, 0,0 आया कि नहीं, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देख लेते हैं, 0,0 है तो 0 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 0,0 ही है, तो इम्प्लाई क्या करेगा, 0,0 बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दे रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास का होमवर्क आप घर पे करके आइएगा, इसको होमवर्क HW, क्योंकि सब कुछ हम ही नहीं करेंगे, होमवर्क। अब ये आप करके आइएगा, कल से हमारी जो क्लास होगी वो 11 नंबर के क्वेश्चन से होगी। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, ये आपको गुरुकुल क्लासेस का लोगो है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। अब स्कूली परीक्षा कोरोना काल में रुकेगी नहीं, उसे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए आपको विषय का आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है के लिए। केवल क्लास करने कोई